तो गाइस अभी हम लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हें हमारा काम जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं पीटर को, जो कि अपनी चिट्ठी को पढ़ रहा होता है जहाँ पर उसने अपने बारे में लिखा हुआ है। एंड एक चीज तो श्योर है कि बंदा एमजे से काफी ज्यादा प्यार करता है। और इसके बाद अपनी स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर स्पाइडरमैन सभी जो शहर के विलन्स है उनको ठिकाने लगाता है। और अभी पीटर कॉल पे एक पुलिस एजेंट से बात कर रहा होता है जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और वो उसे कहते हैं स्पाइडरमैन तुम्हें ना अपने दोस्त वगैरह बनाने चाहिए। और पीटर जवाब देता है तुम हो ना मेरी दोस्त। और तभी पीटर के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि एक हाईजैक टैंक शहर में आतंक मचा रहा है। और इसके बाद अब वो अपने काम पे लग जाता है। और अभी स्पाइडरमैन अपने वेब का इस्तेमाल करके उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह वो टैंक आतंक मचा रहा है। और टैंक स्पाइडरमैन भी फायर करता है, लेकिन जहां से वो टैंक फायर कर रहा है स्पाइडरमैन उससे ब्लास्ट कर देता है। और अभी स्पाइडरमैन अपने वेब से उस टैंक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो टैंक भाई काफी भारी होता है जिस कारण वो उसे नहीं रोक पाता। और अभी स्पाइडरमैन नोटिस करता है जिस जगह वो है उस पर कोई बुलेट से अटैक करता है, जिसको वो डॉज करने के लिए टैंक से उतर जाता है। और फिर उसके पास आता है पनिशर अपनी गाड़ी लेके और बोलता है भाई मेरे रास्ते हट जा। और स्पाइडरमैन उसे समझाता है यार हम लोग मासूमों को हर्ट नहीं कर सकते। और फिर बंदा उसी की तरफ अपनी गन को पॉइंट कर देता है, लेकिन स्पाइडर अपने वेब का इस्तेमाल करके उसे गाड़ी से बाहर गिरा देता है। और जो टैंक है ना वो सीधे डैमेज कंट्रोल के डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसको स्पाइडरमैन अपने वेब से रोकने की कोशिश करता है। बट जो सामने की बिल्डिंग थी वो पूरी ब्रेक हो जाती है। और फिर उस टैंक के अंदर से निकलती है एक दादी माँ। देखकर लगता है कि उन दादी माँ का किसी ने माइंड कंट्रोल कर लिया। और इसके बाद कोई दूसरे सोल्जर का माइंड कंट्रोल करता है। और अचानक से जो दादी माँ थी वो होश में आती है और कहती है स्पाइडरमैन मैं ये कहाँ पर हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं स्कॉर्पियन को, जिसको प्लेन में बैठकर एक दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। और जब स्पाइडरमैन छत में आता है तभी एक सोल्जर बिल्डिंग से गिरने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे पकड़ता है और दीवार पे चिपका देता है। और जो उस सोल्जर का किसी ने माइंड कंट्रोल कर रखा है वो फिर स्पाइडरमैन के माइंड के अंदर भी घुसता है। बट स्पाइडरमैन समहाउ उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और फिर वो सोल्जर स्पाइडरमैन को कहता है तुमने मेरे को चेस करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम अपने आप से एक अहम सवाल पूछना भूल गए कि उस टैंक के अंदर क्या था। और तभी स्पाइडरमैन को याद आता है उस टैंक के अंदर था एक बम जो कि अभी ब्लास्ट कर जाता है। जिस इंसान ने इन लोगों का माइंड कंट्रोल करा है उसका पता लगाने के लिए अब स्पाइडरमैन जाता है येलेना के ऑफिस में, जहाँ पे उसका ऑफिस एक स्पा होता है। और उसी के साथ स्पा के अंदर घुस जाता है। और अभी स्पाइडरमैन येलेना को बताता है कि जो ड्राइवर और सभी लोग इस काम में हेल्प कर रहे थे उनके जरिए कोई और मुझसे बात कर रहा था। और येलेना जवाब देती तुम्हारा शक है कि जो इंसान उन्हें कंट्रोल कर रहा है उसके पास माइंड कंट्रोल की पावर है। और येलेना उसे बोलती है हाँ कोई इंसान डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में कुछ तो चाहता नहीं तो वो उन पर 4 बार अटैक नहीं करता। और जो उनकी साइबर सिक्योरिटी है उन्हीं के 30 एम्प्लॉय ने उस सिक्योरिटी को हैक करने की कोशिश करी है। और जो वहाँ पे ढूंढा गया है वो है वी मैक्स। और इसके बाद स्पाइडरमैन जाता है सीधे डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है वहाँ के डायरेक्टर बिल मेट्जगर से। और डायरेक्टर स्पाइडरमैन को बोलते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा खतरा है जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, बट तुम हो जो कि उसे देख सकते हो। और स्पाइडरमैन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, वो किसी के भी दिमाग में जा सकती है। और डायरेक्टर बोलता है लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं। और स्पाइडरमैन जवाब देता है उसने ट्राई करा था लेकिन उससे हो नहीं पाया। फिर डायरेक्टर उसे कहता है सोचो अगर जो वो चाह रही है उसे वो मिल गया तो क्या होगा, वो हम सोच भी नहीं सकते। और अभी पीटर रेस्टोरेंट में होता है जहाँ पर उसका प्लान है स्कॉर्पियन को पकड़ के उसे ये पता लगाने का। और तभी उसकी नजर पड़ती है अपने दोस्त नेट पर, जहाँ पर वो दुकानदार को कहता है मेरी शक्ल अच्छे से याद कर लो, मेरे को कोई भी पीने फूकने की चीज नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज को स्किप कर रहा हूँ, आज दे दो अगले दिन मत देना। और फिर पीटर नेट का पीछा करता है और वो पहुंच जाता है एक पार्टी में। और पार्टी के अंदर जब वो एक रूम में जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक बोर्ड पर जहाँ पर उसी को लेकर चीज़ें लिखी हुई थी कि स्पाइडरमैन कौन हो सकता है। और देखकर लग रहा था कि बंदे का प्लान शायद उसे मारने का है। और फिर पीटर के पास नेड आता है और बोलता है अरे मेरे को साइको वाइको मत समझना, मैं बस स्पाइडरमैन से मिलना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी इतनी जान बचाई है ना, बस उसे शुक्रिया बोलना है। इवन उसने एक ऐप भी बना रखा होता है स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए। तभी उधर एमजे भी आ जाती है और जो पीटर है वो उसे अपना नाम गलत बताता है, इवन उसे एक फूल भी देता है। और यहाँ पर ना पीटर ये भी देखता है कि जो उसकी बंदी है
वो उसके सामने किसी और को किस कर रही है, ये उसका बॉयफ्रेंड होता है। और फिर पीटर अपने घर जाता है, लेकिन बंदा काफ़ी डिप्रेस, और उसे अपनी मॉम की वो बात याद आती है जब उन्होंने उसे कहा था कि कभी कभी चीज़ें ऐसी चलेंगी जो तुम्हें संभाली भी ना जाए। और इसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है वो घर के छत पे, और यहाँ पर ना वो अपनी मकड़ियों के जालों से लिपटा हुआ था, लेकिन उसके जाले भी उसका साथ छोड़ देते हैं। एंड देन वो नीचे ज़मीन से टकरा जाता है। जब बंदा अपने रूम में जाता है तो उसका सिस्टम उसे बताता है कि जो उसकी ऑर्गेनिक वेब है वो अपने आप ही क्रिएट हो रही है, और जो उसके सेंसेस है उनमें चेंजेस हो रहा है। और फिर उसका सिस्टम उसे पूछता है कि क्या इन दिनों वो कुछ ज़्यादा तनाव झेल रहा है, तो उसे कुछ समय आराम कर लेना चाहिए। लेकिन अपना बेटा बोलता है मेरे काम में कोई भी छुट्टी नहीं है। और जब स्पाइडरमैन अपने घर की छत में जाता तो उसका सिर काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो गिर पड़ के उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह स्कॉर्पियन तबाही मचा रहा है। और जब स्कॉर्पियन और स्पाइडरमैन की फायर होती है उसके अंदर स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को काफी बुरा पेल रहा होता है। इवन स्पाइडरमैन अपनी वेब्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और जब स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन का गेम ओवर करने वाला था तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो उसके सेंसेस है वो उस पर हावी हो रहा है। और अभी बंदा अपना आपा खोता है और स्कॉर्पियो काफी गंदा मारता है। इवन उसे उठा के एक पुलिस की गाड़ी पर स्मैश मारता है, जिससे जो गाड़ी के अंदर लोग थे, आई मीन पुलिस वाले थे, वो तक इंजर हो जाते हैं। और जो एजेंट है वो पीटर को बोलती है मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है जल्दी से इस चीज़ को फिक्स करो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो पीटर पार करे वो चले जाता है हल की क्लास में, जहाँ पर वो अभी अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है। और जब क्लास खत्म होती है तो वो पर्सनली उससे मिलता है और पूछता है क्या आपके पास थोड़ा टाइम है, मैं आपके इन्वेटर के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और जो हल्क ने ये इन्वेटर पहना हुआ है उसकी वजह से वो अपने हल्क वाले फॉर्म में नहीं आ पाया है। और वो लोग इसी चीज़ के बारे में थोड़ा साइंटिफिक बातें कर रहे होते हैं, बट जो अपना पीटर पार्कर है उसे एक आइडिया आ चुका है कि वो कैसे ऐसा इन्वेटर बना सकता है कि जिससे वो अपनी पावर को कंट्रोल में रख पाए। और इसके बाद घर जाके वो इन्वेटर बनाता है और उसका यूज़ करता है। और जब वो अपनी मशीन से वेब छोड़ता है तो उसका सिस्टम उसे बताता है कि जो उसके सेंसेस है, आई मीन जो ये इन्वर्टर है वो काफ़ी गर्म हो रहा है। इसके बाद जो उसके मैकेनिकल वेब शूटर होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। और तभी स्पाइडरमैन के पीछे एक बंदा आता है जो कि उसे कहता है स्पाइडरमैन क्या तुम ठीक हो? तो स्पाइडरमैन जवाब देता है हाँ भाई ठीक हो, बस मैं न्यू डिवाइस चेक कर रहा था। और वो बंदा कहता है अपने अंदर के जानवर को रोकने के लिए। और जिस बंदे का माइंड कंट्रोल हुआ है ना वो बंदा उसे उसके बारे में सब बताता है, उसकी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई है, वो कब क्या करता है, इवन एमजे के बारे में। और ये सुनकर ना स्पाइडरमैन ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने वेब से उसे दीवार पे चिपका देता है। एंड इसके बाद उसे होश आता है और अभी दूसरे लोग हैं उनका माइंड शिफ्ट हो रहा होता है, आई मीन जो माइंड कंट्रोल कर रहा है वो अलग अलग लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है एक बार में एक का। जिसके बाद वो सभी लोग एमजे की तरफ ही जा रहे होते हैं और जो स्पाइडरमैन है वो उस बंदे को पकड़ रहा होता है जिसका माइंड कंट्रोल हुआ है। अभी स्पाइडरमैन उन सभी लोगों को रोकता है जिनका माइंड कंट्रोल हुआ है, एंड देन सीधे पहुंच जाता है एमजे के पास और बोलता है एमजे तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। एमजे पूछते क्यों? बोलता है कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और वो तुम्हारे काफी खतरनाक है। और एमजे उसकी बात मानती है और वहां से निकल जाती है। और इसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एमजे स्पाइडरमैन से पूछते कि वो हर बार उसकी हेल्प क्यों करता है। उसे ऐसा फील होता है कि उसके दिमाग से किसने कुछ चीज़ें उड़ा दी है। और जो स्पाइडरमैन है वो ऐसे दिखा रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद एमजे उसे कहती है मैं सच जानना चाहती हूँ, और वो उसका थोड़ा सा मास्क उतारती है और उसको किस करती है। और अभी स्पाइडरमैन काफ़ी इमोशनल हो जाता है, बट हमें पता चलता है एमजे का माइंड भी अभी कंट्रोल हो रखा है। और वो पीटर को बोलती है जो है जाल रोना है वो बस किस्से किताबों में टूटता है। और ये देखकर स्पाइडरमैन काफ़ी सरप्राइज। और जब स्पाइडरमैन गुस्से में एमजे गला पकड़ता है जिसका किसी ने माइंड कंट्रोल किया है, तभी एमजे उससे अपने आप को छुड़ाती है और नीचे गिर रही होती है। और जो आई मीन जिसने माइंड कंट्रोल किया है वो तो गायब हो जाता है, बट जो स्पाइडरमैन है वो भी उसे बचा देता है। और तभी स्पाइडरमैन के पास एक बंदा आता है और उसे कहता है अगर तुम्हें एमजे की जान प्यारी है तो मेरे काम से दूर रहो। और उस गाड़ी के अंदर ना मेन कल्प्रिट होता है जिसको स्पाइडरमैन ने अपने सिस्टम से ट्रैक कर लिया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं अभी जो स्पाइडरमैन है वो एमजे को बचाने के लिए एक सेफ जगह जाता है और वो होता है पनीसर का घर। और जो इंसान उनके पीछे पड़ा हुआ था वो उसके बारे में भी डिटेल निकाल लेते हैं और उस बंदी का नाम होता है जीन ग्रे। इसके बाद वो लोग साथ मिलकर इन्वर्टर बनाते हैं जिसका इस्तेमाल करके अभी जो अपना पीटर पार्कर है उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और वो एक और इन्वर्टर बनाते हैं जिससे वो जीन ग्रे की पावर्स को रोक पाए। और अब फाइनली वो पॉइंट आ चुका है जब जीन ग्रे सीधे
डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट पे अटैक कर देती है और जो स्पाइडरमैन है वो भी अपने काम पे निकल जाता है, लेकिन जा जाते वो पनिशर को शुक्रिया बोलता है जो वो उसके लिए कर रहा है। और जब स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट पहुंचता है तभी उसके अगेंस्ट आ जाता है हल्क, जो कि उसे काफी गंदा मारता है। और इसी मारम पिटाई में जो स्पाइडरमैन है उसके हाथों से उसका इनहिबिटर गिर जाता है और फिर हल्क उसका इनहिबिटर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने वेब्स का इस्तेमाल करके अपने इनहिबिटर की जगह को चेंज कर देता है। और अभी ना स्पाइडरमैन इस फायर के अंदर काफी गंदा मार खा रहा होता है, लेकिन तभी हल्क पे कोई फायर करता है और ये काम होता है पनिशर का। और पनिशर के साथ मिलके कुछ समय के लिए स्पाइडरमैन ने हल्क को रोक तो दिया है, बट वो चिल्लाते हुए पनिशर को बोलता है, ए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था। और पनिशर बोलता है, यार तेरी बंदी ने मेरे को ये करने का बोला है। और अभी जो पनिशर है वो उस पर फायरिंग ही कर रहा होता है और इसके बाद साइड में जो बम रखा हुआ है वो हल्क की तरफ फेंकता है, लेकिन हल्क उसे पकड़ता है, बोलता है बस इतना ही। और पनिशर उसके बम पे फायर करता है जिससे उस पर क्लोज में एक्सप्लोजन हो जाता है। और इसके बाद जो जीन ग्रे है वो अपने बॉडी में वापस आ जाती है और इसके बाद हल्क अपनी बॉडी में वापस आ चुका है, लेकिन पनिशर उस पर फिर भी फायर करा जा रहा होता है। और फिर स्पाइडरमैन पनिशर को रोकता है और अभी पनिशर और स्पाइडरमैन डिसाइड करते हैं कि जो पनिशर है वो जीन ग्रे को संभालेगा और जो स्पाइडरमैन है वो हल्क को संभालेगा। अभी जीन अपनी फॉर्म में होता है और कहता है ये सब मेरी गलती नहीं है, ये मैंने नहीं करा, मेरा इनहिबिटर खो चुका है। लेकिन स्पाइडरमैन उसे बोलता है आपकी कोई भी इसमें गलती नहीं है, उसने आपका माइंड कंट्रोल कर रखा था, ये लीजिए इनहिबिटर, इसे पहन लीजिए। और जब जीन उस इनहिबिटर को पहनने वाला तभी जो उसके अंदर का हल्क है वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। और इसके बाद अब वहां पे फिर से हल्क आ जाता है जो कि एक मैसिव लेवल तबाही मचाने वाला है। और अभी हल्क स्पाइडरमैन को खिड़की से बाहर फेंक देता है और इनके बीच ना आसमान में कमाल की फाइट चल रही होती है, लेकिन इस फाइट को फाइनली जो अपना स्पाइडरमैन है वो जीत जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीन ग्रे को जिसने पनिशर को अपने कंट्रोल में ले लिया है और अभी उनके सामने होता है डायरेक्टर। और जब पनिशर डायरेक्टर भेजा उड़ाने वाला था तभी स्पाइडरमैन उसके हाथों की तरफ अपनी वेब से अटैक करता है और जीन ग्रे के पीछे अपना इनहिबिटर लगा देता है। और जो डायरेक्टर है वो भी जीन पर फायर करता है, लेकिन जो बुलेट थी वो सोने वाली बुलेट होती है। और इसके बाद फाइनली उन्होंने जीन ग्रे को पकड़ लिया और वो उसे एक अलग ही एक सेपरेट आइलैंड में ले जा रहे होते हैं जहाँ पर वो उसके बारे में पता लगा सके, एक्सपेरिमेंट्स कर सके। जैसे स्पाइडरमैन पनिशर के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि जो एमजे उसने उसकी चिट्ठी पढ़ लिया और वो काफ़ी सीरियस हो जाती है और कहती है अब तुम इस मास्क को हटा सकते हो। और अभी एमजे पीटर को बता रही होती है कि तुमने उस लड़की के लिए अपनी सारी चीज़ दांव में लगा दी जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारी इस फीलिंग को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे को वो पल याद ही नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ बताए थे। इसके बाद स्पाइडरमैन एमजे को घर छोड़ता है और जहाँ पर नेट था ना उस पर नोटिफिकेशन आया जा रहा होता है कि जो स्पाइडरमैन है वो उसी एक घर में है और अभी स्पाइडरमैन उसके सामने आ जाता है। फिर नेड स्पाइडरमैन से काफी सारे सवाल पूछता है कि वो मूतता कैसे, खाता कैसे, ऐसी सब चीजें। और अभी स्पाइडरमैन को ये कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जो सासा ग्रे और जीन ग्रे ये दोनों बहन है और अभी इन पर एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। और इसके बाद अभी स्पाइडरमैन अपने काम पे निकल जाता है उस आइलैंड में जहाँ पर जीन ग्रे को बंदी बनाए रखा है। और फिर हम लोग एक पास्ट का पल देखते हैं जहाँ पर जीन ग्रे अपनी बहन के साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी, बट ये चीज़ दूर से डायरेक्टर भी देख रहा था। और इसके बाद वो उसकी बहन बहन को अपने साथ ले जा लेता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और अभी जीन ग्रे की नज़र पड़ती है वी मैक्स पे और वो समझ जाती है जो आखिरी चीज़ उसकी बहन ने देखा था वो ये भयानक कमरा था जहाँ पर उसकी मौत हुई। और इसके बाद वो अभी समझ जाती है कि उसकी बहन का गेम ओवर हो चुका है। और इसके बाद जीन ग्रे की पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एक कमरे को नहीं 1 किलोमीटर दूर जो आइलैंड है उस सभी को इम्पैक्ट करती है उसकी पावर्स। और अभी जैसे स्पाइडरमैन और समुराइज के पास जाता है तो वो भी बंदी बने हुए थे जीन ग्रे के। और जीन ग्रे कहती है तुम एक बेचारी बच्ची को बचाने में लेट हो चुके हो एंड अब वो बच्ची इस दुनिया को ख़त्म करने वाली है। और इसके बाद अब जो समुराइज है स्पाइडरमैन पे अटैक करते हैं और उसको ना गंदा पेल रहे होते, डोमिनेट कर रहे होते इस फाइट को। इवन जो उसके मैकेनिकल वेब शूटर्स है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अभी पीटर पार्कर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता अपने इनवेटर को निकालने के अलावा। और इसके बाद बंदा अपना आपा खो देता है और इसके बाद स्पाइडरमैन एक एक करके सभी समुराइज को ढेर कर देता है, उन्हें अपनी जाल में फंसा देता है। और फिर
फाइनली वो उस रूम में जाता है जहाँ पर जीन ग्रे होती है और वो स्पाइडर को चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगी, इसे नहीं पूरी दुनिया को मार दूंगी। और इसके बाद जीन ग्रे सीधे स्पाइडरमैन के मन के अंदर एंटर करती है और हमें ना वो पहले का पल दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे समझा रही थी कि जो उसके पास पावर्स है उसे देखकर उसके साथ दुनिया काफ़ी अजीब बिहेव करेगी, उसे आउटसाइडर मानेगी, ये सब चीज़ें। जो चीज़ सुनने के बाद ना अभी जो जीन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन दूर से जो अपना पनिशर था वो स्नाइपर जीन ग्रे पे अटैक कर देता है, जो चीज़ स्पाइडरमैन को सेंस हो जाती है और इसके बाद वो उस गोली को खा के जीन ग्रे को बचा देता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अब जो पूरी दुनिया है वो स्पाइडरमैन के लिए दुआ कर रही होती है और उन दुआ का असर ही पड़ता है जिससे अपना स्पाइडरमैन बच जाता है। और इसके बाद आखिर में हम लोग देखते हैं जो अपना पीटर पार्कर है वो अपने दोस्त नेड से मिलता है और उससे जो इशारे बातें वो करता है और उसे अपना नाम बता देता है। और इसी के साथ ही जो अपनी मूवी है वो ख़त्म हो जाती है। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।